हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस मैथ्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका फ्रेंड अमरेश वर्मा। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए मैथ्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर। और आज के क्वेश्चन पेपर को हम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज से जो है नया सीरीज बन रहा है और वो सीरीज जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है। इसमें कोई जो है सैम्पल पेपर नहीं होगा। जो पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन को आज से हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर वाइज चलेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 का क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 43/2 into 5 to the power 3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेज ऑफ डेसिमल। अब क्वेश्चन जो दे रखा है कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 43/2 to the power 4 into 5 to the power 3, ये कितने प्लेसेज के बाद डेसिमल आएगा। तो डेसिमल जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि एक ऊपर में न्यूमरेटर में कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर हम देखते हैं 2 to the power m है तो इसको 5 to the power m करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है डेसिमल 10 के फॉर्म में होगा, डेसिमल में या तो 100 के फॉर्म में होगा या तो 1000 के फॉर्म में होगा। इस तरह से अगर 1 0 है तो आफ्टर जो है 1 डेसिमल हो जाएगा, 2 अगर 0 है तो 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, 3 डिजिट है 3 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा। तो इस तरह से ये जो है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ये होता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, तो हम क्योंकि हमें 10 के पावर में लिखना है तो 10 के पावर का मतलब अगर एक 10 है तो 1 2 और 1 5, 2 10 है तो कितना बार, 2 बार 2 और 2 बार जो है हम 5 लेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, 43 है अपॉन में ये 2 to the power 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है तो इसको भी हमें 4 के पावर में बनाना पड़ेगा। तो 2 to the power 4 into 5 to the power 3, तो हम क्या करते हैं 5 to the power 1 और 5 to the power 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा देखते हैं, 43 5 जा कितना होता है, तो 5 3 जा 15 कैरी 1 5 4 जा 20 प्लस 1 21 और ये हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 4। तो ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि a to the power m इंटू b to the power m, क्या होता है a इंटू b to the power m, ये फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंट का। तो यहाँ पे यही काम कर लेंगे, 215 अपॉन में 2 इंटू 5 टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा 215 अपॉन में 10 टू द पावर 4, इसका मतलब 10 टू द पावर 4 कितने बार हो जाएगा यहाँ पे, ये अगर हम 4 लिखेंगे तो 1 2 3 और 4, तो 4 डिजिट पहले तो 0.0215, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट ही है तो 4 डिजिट के लिए हमने क्या कर दिया, एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया। तो ये आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, तो क्या बोलेंगे आफ्टर 10, ठीक है 10 प्लेसेज ऑफ डेसिमल, 10 प्लेसेज ऑफ डेसिमल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट कितने जो है डिजिट बाद होगा, तो डेसिमल कितना 4 प्लेसेज ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129/2 to the power 7 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5। हम जानते हैं कि कोई भी हो, ठीक है, कोई डेसिमल फॉर्म के लिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हम जानते हैं 2 to the power m हो तो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 1/2 to the power अगर 5 के अगर 1/5 to the power m है तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, या 1/2 to the power 5 2 to the power m और इंटू 5 to the power n ये भी होगा तो भी टर्मिनेट होगा। इसके अलावा यहाँ पर 7 ये क्या है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा, इस वजह से जो है हमारे ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ इतना, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, और इस तरह से हमारा आंसर ये कंप्लीट हो गया। क्या हो गया यहाँ पर डेसिमल फॉर्म, तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ये सब एक मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यू वो मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैंने ये एमसीक्यू में ABCD का मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, डायरेक्ट मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। एक्सप्रेस 98 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, तो 98 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 98 को अगर हम एलसीएम लेंगे 2 से 49 फिर 7 से 7 जा 7 से 1, कितना आ गया 2 इंटू 7 का स्क्वायर, ये आराम से ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट। अच्छा, लार्जेस्ट नंबर जब भी बोलेगा तो हम समझ जाएंगे क्या निकालना है, हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना इतना एंड इतना लिविंग रिमाइंडर। अच्छा, ये दे रखा है
एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन रिमाइंडर सबका बचा हुआ है। जैसे हमारे पास 398 है तो उसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे 7 है, इसको माइनस कर देंगे तो 391 हो जाएगा। सेकेंड है 436 है, उसमें से हमें कितना माइनस करना है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 6 में से 1 करेंगे तो 5 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 435। और फिर जो है 542 में से रिमाइंडर कितना बच रहा है, 15। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7, 3 में से 1 माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 और ये 500। तो एचसीएफ अब हमें निकालना है किस किस का, 391, 425 और 527 का हमें निकालना है। ठीक है, तो जरा हम देख लेते हैं तो क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। ये तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। अगर हम 391 को 425 से अगर डिवाइड करेंगे, पहले इस दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, फिर इस दोनों के एचसीएफ से इसको हम निकाल लेंगे। तो 1 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 391, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, इधर 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 और ये कट गया। अब यहाँ पे फिर हम देखेंगे 391 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 391 से 31 1 जा 31 और 34 1 जा 34 और 9 में से 4 माइनस करें तो 5 प्लस 1। 51 से एक मिनट फिर 31 1 जा ही ये करेंगे, 31 1 जा 31, 31 9 जा 31 9 जा 31, 34 1 जा 34 हो गया। ठीक है, 9 में से 4 माइनस करें तो 5 5 1 51। ठीक है, 31 4 जा 34, तो 34 1 जा 34, तो 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 और ये हो जाएगा कितना, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, तो 17 के टेबल में 34 आता है 2 टाइम्स में, यस 34। तो एचसीएफ, तो ये दोनों का एचसीएफ हमारे पास कितना हो गया, इस दोनों का 17 हो गया। अब फिर अगेन अब जो है एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि इस दोनों का एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, 17। तो ये 17 और 527 का निकाल लेते हैं। तो 17 और 527 का निकाल लेते हैं। तो 17 से अगर हम करेंगे 527 का, तो 17 3 जा होता है कितना, 17 3 जा 51 माइनस 1 7 17, 17 1 जा 17, ये तो कट गया आराम से 31 टाइम्स में। इसका मतलब आंसर कितना आ गया हमारे पास, एचसीएफ 17 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना 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 लिविंग रिमाइंडर 7 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तो लार्जेस्ट नंबर एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास, 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा इसको और इसको एचसीएफ, इसके दोनों के एचसीएफ को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में, 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी, और ये वैल्यू कितना है हमारे पास, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, इफ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इतना, देन द एचसीएफ ऑफ ये। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं, एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं किसका, 132 और 408 का, 132 और 408 का निकालते हैं। 402 जाए कितना होता है, 816 होता है। ठीक है, 816। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 हो गया, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 हो गया, और 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 हो गया, 216। फिर 408 इसको हम करेंगे तो 1 टाइम्स में, क्योंकि 2 2 जा 432 हो जाएगा। तो 1 6 जा 6, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2। तो 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, और यहाँ 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, ये 3 में से ये 192 हो गया। 192 को 216 से करेंगे तो 1 टाइम्स में हो गया 192। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, और यहाँ पे 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2, और ये 1 में से 1, फिर 24 को 192 से 8 टाइम्स में, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 19। चलिए ये कट गया। एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 24। तो ये हमारे पास जो है एचसीएफ कितना आ गया 24। तो ये सी का पी का वैल्यू निकालना है। इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 प्लस 408 इंटू पी इजकल टू 24।
ये प्लस में, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा कितना प्लस 400, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे p से तो 24 प्लस है तो इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा 2064। तो ये तो प्लस को हटा देते हैं, ये p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 और ये हो गया 0 और ये 2, ये माइनस में आ गया और अपॉन में 408। तो हम जानते हैं 4 5 जा 20 होता है और 8 5 जा 40 होता है, डायरेक्ट कट गया कितने मारे 5 टाइम्स है, तो p का वैल्यू आ गया -5। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड 559 रिस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर ऑफ इज 27 देन अदर नंबर। हम जानते हैं यहाँ पे HCF और LCM दो नंबर्स का दे रखा है 9 और 459। तो हम जानते हैं कि एक प्रोडक्ट जो होता है A इंटू बी इजकल टू LCM AB मल्टीप्लाई HCF AB। यही क्वेश्चन में दे रखा है, HCF और LCM दे रखा है, HCF दे रखा है 9 और LCM दे रखा है 459। अगर एक नंबर मान के चलते हैं वो फर्स्ट नंबर जो है 27 है तो सेकेंड नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यही तो निकालना है। तो b इक्वल टू 459 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 27, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 से 15 3 जा 3 3 जा, तो b का वैल्यू कितना 153, 153, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 13 एंड 17 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जरा देख लेते हैं। 13 को देखते हैं तो 13 के टेबल से ही आएगा 1 टाइम्स में, और 17 को देखेंगे तो 17 के टेबल में ही आएगा, क्योंकि 13 भी बाय डिफॉल्ट प्राइम नंबर है और 17 भी प्राइम नंबर है। तो 13 का फैक्टर कितना आ गया 1 इंटू 13 और 17 का आ गया 1 इंटू 17। तो इसका HCF कह रहा है निकालने को, तो HCF जो है HCF हो गया, दोनों में क्या मिल रहा है 1, तो ये हमारा 1 आंसर हो गया। और LCM आ रहा है पूरा, ठीक है, LCM है तो 1 के जगह पर 1 ही आ जाएगा 13 इंटू 17। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 7 जा 91 और 13 1 जा 13 और 9 22, 13 9 21, 13 और 9 21, ठीक है 22, ठीक है 13 7 जा 91 कैरी 9, 13 1 जा 13 और 9, ठीक है 21। तो ये हमारा LCM निकल गया। ठीक है, HCF हमारे पास 1 आ गया और LCM हमारे पास 221 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द LCM ऑफ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन आर एक्सप्रेस। अच्छा, ये निकालना है। एक हमारे पास नंबर दे रखा है 3 इंटू 5 का स्क्वायर और दूसरा नंबर दे रखा है 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो हमें LCM निकालना है। तो हम जानते हैं दोनों में जो है ग्रेटर वैल्यू किसका है 3 का स्क्वायर, हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया। अब ये क्या दे रखा है इंटू ये 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। ये क्या दे रखा है 7 का स्क्वायर, तो हम 7 का स्क्वायर लिख लिए। तो कितना होगा 3 3 जा 9 इंटू 5 5 जा 25 इंटू 7 7 जा 49 आ गया। ठीक है, हो ठीक है, 9 इंटू तो कितना हो जाएगा ये 25, 9 जा 9 5 जा 45 कैरी 4 और 9 2 जा 18 और 4 9 5 जा 45 कैरी 4 9 2 जा 18 2 22, ठीक है, इंटू 49 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 5 को 49 से, तो 9 5 जा 45 कैरी हो गया हमारे पास 4, 9 2 जा 18 और 4 22 कैरी 2 18 2 20, ठीक है। और ये 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी 1 और 4 2 जा 8 और 1 9, तो 5 2 0 11 11 0 25 कितना आ गया 11 0 25, ये हमारा आंसर आ गया। और ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द LCM 96 एंड 316 बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का जो है हम यूज कर लेते हैं। 96 से 2 से तो 2 4 जा 2 8 जा 2 से फिर 2 2 जा 2 4 जा 2 से 12 2 जा 2 से 2 6 जा 2 से 2 3 जा 3 से 3 1 जा 3 2 जा 6 2 12, ठीक है। और इस तरीके से 360 का देख लेते हैं। 2 से 18 2 जा 2 से 92 जा 2 से 45 2 जा 3 से 15 3 टाइम्स में 5 और 5 से फिर 1 टाइम्स में। तो हमारे पास 96 इक्वल टू कितना हो गया 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 2 टू द पावर 5 इंटू 3 और
360 के लिए 2 टू द पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम देख लेते हैं। दोनों में क्या है हाईएस्ट पावर 2 टू द पावर 5। 3 स्क्वायर और 3 में क्या है हमारे पास, हमने देखा 3 का स्क्वायर है इंटू 5 है, तो 5 हमने लिख लिया। 2 टू द पावर 5 का मतलब 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, ये 32 हो गया। 3 3 जा 9 और 9 इंटू 5। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 5 जा 5 टू जा 10 कैरी 1 और 5 3 जा 15 और 16। अब 16 9 जा कितना होता है 144 होता है, तो उसमें एक जीरो है तो एक जीरो हमने डाल दिया और इस तरह से ये हमारा एलसीएम आ गया। आज के लिए बस यही वीडियो था और क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम इससे आगे बनाएंगे चैप्टर 1 के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।